प्रणाम साथियों। एक छोटा सा प्रसंग लेकर मैं आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। 11वीं सदी में सूडान में एक तत्वज्ञानी हकीम लुकमान हुए। वो गुलाम थे। तो एक दिन क्या होता है कि वो अपने मालिक के पास बैठे हुए होते हैं, काम कर रहे होते हैं। तो उनका मालिक जो है वो ककड़ी खा रहा था। ककड़ी खाते खाते एक विषैली ककड़ी का जो विषैला टुकड़ा था उनके मुंह में आ गया मालिक के। तब मालिक ने थूक दिया और वो ककड़ी का टुकड़ा उन्हीं हकीम लुकमान को दे दिया। हकीम लुकमान जी ने वो ककड़ी का टुकड़ा खाया और उन्हें वो कड़वा लगा होगा, लेकिन उन्होंने कोई प्रतिकार ना करते हुए प्रेम पूर्वक उस सारे टुकड़े को वो खा गए। तब मालिक ने पूछा कि ककड़ी का जो टुकड़ा था वो बहुत कड़वा था और आपने खा लिया, तो कुछ प्रतिकार भी नहीं किया। तब उन्होंने बड़ा सुंदर सा उत्तर दिया कि हे मालिक, आप हमें इतने अच्छे अच्छे खाने को चीज़ें देते हैं रोज़, तब बीच में आज एक विषैला टुकड़ा ककड़ी का आ गया, तो मैं उसका प्रतिकार क्यों करूं, मैं उसका प्रत्युत्तर क्यों दूं, जब आपने मुझे इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें रोज़ाना दी हैं। तब एक दिन अगर मुझे विषैला तत्व आ गया या कोई ख़राब चीज़ मिल गई, कोई संकट आ गया, तो मैं उसे भी खुशी खुशी ग्रहण कर लूँगा। तब मालिक बड़ा ही प्रभावित हुआ उनकी बातों से, क्योंकि वो तत्वज्ञानी थे हकीम जी। तो मालिक ने उन्हें तुरंत रिहा कर दिया और उन्हें गुरु बना लिया अपना। ये तो प्रसंग है, कहानी है, लेकिन इस कहानी का सार क्या है, प्रसंग का सार क्या है कि ऐसे ही जब हकीम लुकमान के मालिक ने एक छोटा सा टुकड़ा दिया जहरीला या कड़वा, तो वो भी चाहते तो प्रतिकार कर सकते थे। ऐसे ही हमारा जो मालिक है, ईश्वर है, परमपिता परमेश्वर है, हमें इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें, इतना ऐश्वर्य, हर चीज़ देता है, सुख के लिए हर साधन उपलब्ध कराता है जीवन भर। लेकिन जीवन में कभी कभी कठिनाइयाँ भी आती हैं, दुख भी आते हैं, संकट भी आते हैं, तो तब हम ईश्वर के प्रति उद्विग्न हो जाते हैं या उसका प्रतिकार करने लगते हैं या शोक मनाने लगते हैं कि अरे भगवान ने ये कर दिया, भगवान ने हमें ये दुख दे दिया, भगवान ने ये संकट दे दी, है ना। तो कहने का आशय ये है कि भगवान के द्वारा दिया गया थोड़ा दुख या संकट, उसे भी हमें हंसकर स्वीकार करना होगा और भगवान के प्रति हमें अपनी श्रद्धा रखनी होगी, क्योंकि जब वो हमें बहुत सारी सुख सुविधाएं देता है जीवन भर, तब हम उसके प्रति श्रद्धा भूल जाते हैं। लेकिन अगर उसने कोई संकट दे दिया या भगवान ने कोई भी दुख दे दिया, परिस्थिति बस दुख आ गया, तो उसके जो हम ईश्वर के प्रति निराश हो जाते हैं, अश्रद्धा हमारे अंदर उत्पन्न हो जाती है। तो कहने का आशा ये है कि भगवान जो परमपिता परमेश्वर है, वो सभी के हित की सोचता है। एक बात मैं और कहना चाहूँगा कि प्रार्थना कैसी होनी चाहिए भगवान के प्रति, कि प्रार्थना वो नहीं जिसमें शिकायतों का जिक्र हो, प्रार्थना तो वो है जिसमें परमात्मा का शुक्र हो। यानी परमात्मा ने जो हमें अच्छा दिया है उसके प्रति हम श्रद्धा रखें, उसका शुक्र मनाएं, उसके प्रति आदर भाव रखें। यही जीवन होना चाहिए। परमात्मा के प्रति हमारी श्रद्धा होनी चाहिए और कोटि कोटि हमें धन्यवाद देना चाहिए परमात्मा का
कि इतनी अच्छी अच्छी साधन संपन्नता दी है प्रभु ने, और कोई दुख सूक्ष्म रूप से आ जाए, संकट आ जाए, कष्ट आ जाए, तो उसे हमें पार करना चाहिए, निकलना चाहिए उससे। परमात्मा को याद करते हुए पल पल इस भव सागर से पार होना चाहिए। परमात्मा को अपने हृदय में विराजते हुए, परमात्मा को नित्य प्रति याद करते हुए, क्योंकि परमात्मा आपकी परीक्षा लेने के लिए भी छोटे छोटे संकट, कठिनाइयाँ देता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सभी सुखी हों, सभी निरोगी हों, ऐसी ही ईश्वर से कामना करते हुए आप सभी को सादर प्रणाम, नमस्कार।